हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान इसके प्रेरक कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है। वह अपने चारों ओर जैविक व अजैविक पर्यावरण को देखने और समझने का प्रयत्न करता है। इसी प्रवृत्ति के कारण यह नवीन वस्तुओं की खोज करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। उसने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, दिन रात, ऋतुएं आदि, तूफान, वर्षा आदि का जानने का प्रयास किया है। धीरे धीरे प्रकृति के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ता गया और उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए। मनुष्य ने पहले प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं स्वयं में काफ़ी जटिल हैं। सामाजिक सामाजिक घटनाएं स्वयं में सामाजिक घटनाएं स्वयं में काफ़ी जटिल हैं, क्योंकि ये एक ही घटना के अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं और उन सभी का समाधान निकालना लगभग असंभव है। फिर भी मानव ने सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने का निरंतर प्रयास किया है। उसने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि वे कौन से नियम हैं जो मनुष्य की प्रेरणाओं व मनोवृत्तियों के आधार पर है। आदिम, सरल व जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझने हेतु सदैव प्रयत्न करता रहता है। उसने यह पता लगाने में रुचि दिखाई है कि एक समाज और दूसरे समाज में रीति रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं, परंपराओं, संस्थाओं व संस्कृतियों में अंतर क्यों पाए जाते हैं। विभिन्न समाजों व विवाह एवं परिवार में भिन्न भिन्न रूप क्यों देखने को मिलते हैं। किन समाजों में प्राथमिक व किन में द्वितीयक समूहों की प्रधानता पाई जाती है। संघर्ष क्यों होते हैं। पारिवारिक और सामुदायिक विघटन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं व सामाजिक जटिलताओं को समझने का सदैव प्रयास किया है। उसने नए सिद्धांतों का निर्माण किया है, पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच की, नवीन परिप्रेक्ष्य में की है। यही शोध का अनुसंधान है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान, शोध अथवा अन्वेषण नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। अनुसंधान शोध का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इसमें दो भौतिक तत्व प्रमुख हैं। पहला है अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्य ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना, तथा दूसरा तथ्य जो है इसका उन तथ्यों के आधार को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों के आधार पर प्राप्त ज्ञान विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को अनुसंधान अथवा आधार कहते हैं। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है री तथा दूसरा है सर्च में बांटा गया है। री शब्द का आधार है पुनः, जबकि सर्च शब्द का आधार है खोजना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है पुनः खोज करना। सीवी गुड के शब्दों में आदर्श रूप में अनुसंधान किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथासंभव प्रमाणित तथ्यों के अंतर्निर्वचन तथा सामान्य रूप से सामान्यकरण को आधार बनाया जाता है। वेबस्टर के
वेबस्टर के शब्दों में तथ्यों एवं सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को अनुसंधान शोध कहते हैं। द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में सावधानीपूर्वक खोज करना तथा तथ्यों या सिद्धांतों का पता लगाने के लिए विशेष सामग्री की निरंतर सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करते रहना अनुसंधान अथवा शोध कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आज हमने चैप्टर कंप्लीट किया है कि अनुसंधान शब्द क्या है तथा इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब